जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं सोमावती अमावस्या के बारे में, जो कि आने वाली है कल यानी कि 8 अप्रैल 2024 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अमावस्या होने वाली है और ये साल की आखिरी, हिंदू वर्ष के जो साल होता है उसकी आखिरी अमावस्या है। और इसको क्यों भूतड़ी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, क्यों इस दिन दान पुण्य स्नान का इतना ज़्यादा महत्व होता है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में सोमावती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान, दान, पितरों का श्राद्ध आदि करने से फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पितर प्रसन्न होते हैं और पूर्वजों के आशीर्वाद से सारे काम पूरे हो जाते हैं। सोमावती अमावस्या के दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान, दान करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। बता दें कि इस साल सोमावती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को आने वाली है। अगर आप इस दिन गंगा स्नान करने के साथ साथ किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते हैं तो आपको घर पर ही गंगा जल डाल करके स्नान कर लेना चाहिए और कुछ ना कुछ कल ज़रूर से दान करना चाहिए। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए अब हम जानेंगे कि इसका मुहूर्त क्या है, आपको क्या क्या कल जो है करना है। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का जो आरंभ है वो 8 अप्रैल 2024 को सुबह 3:21 से शुरू हो जाएगा और चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 8 अप्रैल 2024 को रात को 11:25 पर समापन हो जाएगा इसका। तो इसलिए सोमावती अमावस्या उदया तिथि के अनुसार 8 अप्रैल 2024 को ही मनाई जाएगी। और आप सभी को पता होगा कि कल सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, तो सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस्या के बाद। चैत्र महीने की अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति आपको होती है। सोमावती अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। अगर घर में स्नान कर रहे हैं तो नहाने वाले पानी में गंगा जल मिला लें। वहीं अगर संभव हो तो अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करें। स्नान आदि के बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद ही भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। अमावस्या तिथि जब सोमवार के दिन आती है तो इसको सोमावती अमावस्या कहा जाता है। ऐसा साल में बहुत कम होता है कि अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है। सोमावती अमावस्या की तिथि पर दुर्लभ इंद्रयोग भी बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोमावती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। चलिए अब हम जानेंगे कि इंद्रयोग कितने बजे से कितने बजे तक पड़ने वाला है। जो यहाँ पर कई वर्षों के बाद चैत्र अमावस्या पर दुर्लभ और शुभ इंद्र योग का निर्माण होने जा रहा है। इस योग का जो है समय रहने वाला है शाम को 6:14 तक रहने का। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। दूसरा योग यहाँ पे बनता है शिववास योग। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग सोमावती अमावस्या पर भगवान शिव आदि शक्ति माँ पार्वती संग रात 11:50 तक साथ रहेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा की जाए तो हर मनोकामना की पूर्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ हो तो रुद्र अभिषेक करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कल के दिन जो है पितरों का किस प्रकार से जो है पूजा करना है। तो घर में दोपहर को आप जो है करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और उसके अंगारों पर गुड़ और घी डालें। पितरों का ध्यान करें, हथेली में जल लें और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में आप दीपक जला सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ जरूर से करें। चैत्र अमावस्या विक्रम संवत्सर वर्ष का अंतिम दिन भी माना जाता है। विक्रम संवत्सर को आम भाषा में हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र अमावस्या तिथि की समाप्ति के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आती है, जो हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। कहते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। नवरात्र भी हिंदू नववर्ष की पहली तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है अमावस्या तिथि का क्या महत्व होता है। तो अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहाँ सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है तो वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसीलिए मन को एकाग्रचित करने का यह कारगर दिन होता है। इसीलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष तो जरूर होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार तपस्या, यज्ञ आदि भी श्री हरि को उतना प्रसन्न नहीं कर पाते हैं जितनी की प्रातः स्नान का जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ देने से होते हैं।
इसीलिए पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति और भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को नियमित सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर्स के अकॉर्डिंग अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर के चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। चलिए अब हम ये जानते हैं कि आज के दिन मतलब कि सोमावती अमावस्या के दिन आपको दान क्या क्या करना चाहिए। तो इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गरीबों, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। स्नान दान आदि के अलावा इस दिन पितरों का तर्पण करने से परिवार पर पितरों की कृपा बरसती है। सोमावती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर से करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। पितरों का ध्यान करते हुए सोमावती अमावस्या के दिन दान करें। सोमावती अमावस्या के दिन पीपल का एक पौधा लगाएं। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं, वे आर्थिक स्थिति भी सुधार देते हैं। चलिए अब हम ये जानेंगे कि इस अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या क्यों कहा जाता है। क्योंकि भूत शब्द का अर्थ होता है जो बीत चुका हो। ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, जो जब भूतकाल में है, यानी अपनी अतृप्त आत्माएं, चाहे वे अनजान आत्माएं हो या फिर किसी व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य इत्यादि, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है पर उनके जीवन की इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। ऐसी आत्माएं इस दिन अपने परिवार के सदस्यों या अनजान लोगों के शरीर में घुसकर अपनी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करती हैं, पर वे अक्सर ऐसा नहीं कर पाती हैं। परंतु चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या का दिन वो दिन होता है जब ऐसी आत्माएं बहुत उग्र होती हैं। ऐसे में वे इस दिन आसानी से किसी कमजोर व्यक्ति के अंदर घुस जाती हैं। अपने रूठे हुए पितरों को मनाने का और उन्हें शांत करने का भी यही समय होता है। आप अगर अपने पितरों को नजरअंदाज कर रहे हैं, विवाह इत्यादि उनकी अनदेखी कर रहे हैं, तो वे अतृप्त रहते हैं। इस समय अगर आप उनके क्रोध का समाधान नहीं करेंगे तो वे आपको परेशान कर सकते हैं। भूतड़ी अमावस्या पर आपको जो है पितरों की प्रसन्नता के लिए दान पुण्य जरूर करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। आपको अपने पितरों के नाम पर कपड़े व चप्पल का दान जरूर से करना चाहिए। उनकी पसंद की मिठाई आदि का दान भी आप कर सकते हो। भूतड़ी अमावस्या को जैसा कि मैंने बताया कि जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा उग्र होती हैं, पर इसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो सूर्य ग्रहण रात को 9:12 से शुरू होगा और रात को 2:22 तक रहने वाला है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान राहु उग्र हो जाता है, तो ये काफी घातक संयोग बन रहा है। इसलिए कुछ उपाय आपको जरूर से कर लेने चाहिए। पहला उपाय है कि आपको विष्णु कवच का पाठ 108 बार जरूर करना चाहिए। देवी कवच का पाठ आपको 108 बार करना चाहिए। इसके अलावा दिन में दान पुण्य जरूर से करना चाहिए। आप चाहें तो आप गरुड़ पुराण का पाठ भी कर सकते हो। सोमावती अमावस्या का जो दिन होता है ये पितृ, प्रेत और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन 52 सालों बाद इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी वहीं पड़ने वाला है। वहीं इस दिन हिंदू नववर्ष के अनुसार आखिरी अमावस्या भी होने वाली है। ये अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसको सोमावती अमावस्या कहा जा रहा है। भगवान शिव के वार सोमवार के दिन पड़ने वाली इसी अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं। ज्योतिष और तंत्र विद्या के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या हिंदू वर्ष की आखिरी अमावस्या पर काली शक्तियां, पितृ आदि सभी बहुत उग्र होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली के पितृ दोष, प्रेत दोष और काल सर्प दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। काल सर्प दोष की बात करें तो अगर सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तब व्यक्ति की जन्म पत्री में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। काल सर्प दोष की शांति के लिए सबसे पहले आपको राहु का 1.25 लाख जप कराना होता है। उसके बाद भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कराना होता है और उनको 1.25 किलो काले तिल अर्पित किए जाते हैं। साथ में नाग नागिन का जोड़ा भी चढ़ाया जाता है। इसके बाद केतु ग्रह का 1.25 लाख जप दशांश हवन कराया जाता है। इसके बाद भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जाता है और उनके ऊपर 1.25 किलो अश्वगंधा अर्पित की जाती है। उन्हें सांपों का जोड़ा चढ़ाया जाता है। इस प्रकार से काल सर्प दोष की पूर्णतः शांति हो जाती है। अगर इनमें से कोई भी अंग यदि हम छोड़ देते हैं तो उसकी शांति नहीं होती है। राहु और केतु दोनों की शांति का आखिरी अध्याय रुद्राभिषेक है। अगर इस पूजा को भूतड़ी अमावस्या के दिन किया जाए तो काल सर्वदोष पूर्णतः समाप्त हो जाता है और जातक के जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब हम जानेंगे प्रेत दोष के बारे में। तो जब जातक की जन्म पत्री में शनि या तो राहु के साथ या शनि केतु के साथ बैठा होता है तब प्रेत दोष का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति अमूमन प्रेत बाधा से पीड़ित रहता है। उसको कोई ना कोई बुरी आत्मा परेशान करती ही रहती है। ऐसे में प्रेत दोष की
शांति के लिए शनि का 1.25 लाख जप कराया जाता है। दशांश हवन और उसके बाद भगवान शंकर का सरसों के तेल के साथ रुद्राभिषेक किया जाता है। इसके बाद यदि कुंडली में राहु के साथ शनि बैठा हो तो राहु का, और यदि केतु के साथ शनि बैठा हो तो केतु का 1.25 लाख जप आपको कराना होता है। इसके बाद दशांश हवन और फिर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। अगर राहु का जप किया गया हो तो रुद्राभिषेक दूध से होगा, 1.25 किलो तिल अर्पित किए जाएंगे। वहीं अगर केतु का होगा तो दूध के साथ रुद्राभिषेक किया जाएगा और 1.25 किलो अश्वगंधा अर्पित की जाती है। इसके बाद सांप का जोड़ा चढ़ाया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अगर गरुड़ पुराण का अनुष्ठान करा दिया जाए तो निश्चित तौर पर प्रेत दोष से शांति हो जाती है। वहीं अगर आपकी जन्म पत्री में राहु के साथ चंद्रमा बैठा हुआ हो या शनि के साथ चंद्रमा बैठा हुआ हो और लगन में अगर आपके राहु के साथ शनि बैठा हुआ है तो पितृदोष बनता है। कई स्थिति में काल सर्प दोष के साथ भी पितृदोष बन जाता है। जन्म पत्री में अगर राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो वहां पर भी पितृदोष बन जाता है। उस स्थिति में अगर कोई आपका पूर्वज आपको संकेत दे रहा हो, आपको परेशान कर रहा हो, तो इस स्थिति में आपको नारायण बलि जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने, गरुड़ पुराण का अनुष्ठान कराने से निश्चित तौर पर पितृदोष की शांति हो जाती है। इसके साथ साथ भगवती भूतड़ी अमावस्या की बात करें यदि हम, तो इस दिन अगर आप इन तीनों दोषों से मुक्त हैं तब भी आपको गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे उग्रता कम होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु का हवन, भगवान शंकर का हवन, महामृत्युंजय अनुष्ठान, ब्राह्मण भोजन, गरीबों को दान, कपड़े, जूते, भोजन का दान इत्यादि अवश्य करना चाहिए। पितरों के तर्पण के लिए गाय, कुत्ता, कौआ को रोटी जैसा कुछ नैवेद्य जरूर से अर्पित करना चाहिए। अमावस्या का दिन सिर्फ इन तीनों दोषों को ही खत्म नहीं करता है, बल्कि शनि दोषों से मुक्ति के लिए भी ये दिन बहुत कारगर माना जाता है। तो सोमावती अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले आपको स्नान कर पीपल के वृक्ष के नीचे कच्चा दूध में मिश्री मिलाकर अर्पण करना है। साथ ही साथ आपको 3 सरसों का तेल का दीपक जलाकर पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। इस दौरान आपको ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। दूसरा उपाय, सोमावती अमावस्या के दिन भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जल में तिल मिलाकर अर्पण करें। साथ ही मदार का फूल शिवलिंग पर अर्पण करें। इससे जीवन में शनि दोष से छुटकारा मिल जाता है और कुंडली में शनि ग्रह मजबूत भी हो जाता है। तीसरा उपाय, सोमावती अमावस्या के दिन रोटी में सरसों तेल मिलाकर गुड़ डालकर अगर जातक काले कुत्ते को खिलाता है तो शनिवार से एक के दुष्प्रभाव से शनि देव के जो दुष्प्रभाव होते हैं आप पर, उनसे आपको राहत मिलती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि भी होती है। शिव पुराण में तो यहाँ तक भी लिखा गया है कि इस दिन जो भी सत्कर्म करते हैं, जप, दान, सेवा, स्नान, सबका पुण्य अक्षय हो जाता है। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, ऐसा पुण्य मिलता है। सोमावती अमावस्या को यदि तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाकर 108 परिक्रमा करें तो जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है। इसी दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती हैं। तो वो 100 फल ले लें, कोई भी फल चलेगा। फिर पीपल के वृक्ष की 100 परिक्रमा करते हुए एक एक फल पर गिने। फिर 8 परिक्रमा कच्चा सूत लपेटते हुए करें। ऐसे आपकी 108 परिक्रमा हो जाती हैं। ऐसा करने से आपकी संतान की दीर्घायु होती है। ये 100 फल आप सदाचारी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इससे संतान की उम्र भी लंबी होती है। इस दिन पितरों के निमित्त एक लोटे में जल, कुशा, काला तिल डालकर उसे निहारते हुए गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें और यह जल पितरों के निमित्त सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। हमारे पितृ तृप्त हो ऐसी भावना करते हुए, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितृ यदि तृप्त होते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होता है। इस दिन भूलकर भी पत्र, पुष्प आदि नहीं तोड़ना चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या का पाप भी लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो घर की महिलाएं होती हैं, उनको अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। क्यों नहीं धोना चाहिए बाल? क्योंकि ये जो दिन होता है ये पितरों का दिन कहा जाता है। तो ऐसे में यदि आप अपने बाल धोते हैं तो वो टूटकर जगह जगह बिखरेंगे। और जब आप पितरों को अपना अर्पण करते हैं, आप अर्घ देते हैं, तो यदि वो उनके उसमें आ जाते हैं बाल, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा पाप लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन कभी भी महिलाओं को या स्त्रियों को कभी भी बाल अपने नहीं धोना चाहिए। और आप जो कर सकते हैं, कल के दिन यानी कि सोमावती अमावस्या के दिन आप दीपदान कीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो अमावस्या की रात होती है वो बहुत ही काली रात मानी जाती है। तो ऐसे में यदि आप कुछ स्थानों पर दीपदान करते हैं, जैसे कि नदियों में अगर आप दीपदान करते हैं तो उनका तो सहस्त्रों गुना पुण्य फल बताया जाता है। अगर नदी आपके आसपास ना हो तो आप जाकर के मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं। अगर वहाँ भी जाना अगर संभव ना हो तो आप अपने घर में ही दीपदान कर दीजिए। उसका भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि आपको बाहर मंदिर में या नदियों में रखने से होता है। थोड़ा कम होता है, लेकिन हाँ, आपको फल तो ज़रूर से ही मिलता है।
अमावस्या तिथि के दिन जो है आपको अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ जो है दीपक ज़रूर से जलाना चाहिए अपने पितरों के नाम का। क्योंकि क्या होता है, जैसी अमावस्या तिथि आरंभ होती है तो हमारे पितर जो होते हैं वो धरती पर आते हैं। अपने जो घर वाले होते हैं उनसे वो दान की, वो अन्न की या जल की वो अपेक्षा रखते हैं। और जब रात हो जाती है, अमावस्या तिथि जाने वाली होती है, तो वो अपने लोक को वापस जाते हैं। तो वो वहाँ पे जो है अमावस्या की जो रात होती है वो बहुत ही काली रात होती है। तो हमारे पितरों को जो है अंधेरा ना हो वहाँ ऊपर जाने के लिए, तो इसलिए उनके निमित्त जो है दिया प्रज्वलित किया जाता है दक्षिण दिशा में। वैसे तो ये दिया जो है आपको नदी में जो है प्रज्वलित करना चाहिए, बट सब जगह ऐसी व्यवस्था ना हो तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा में भी ऐसा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको दान पुण्य जप ध्यान वगैरह कल ज़रूर से कर लेना है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सोमावती अमावस्या के बारे में। आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।